श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये सारे वाकयात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज वहां पे अलग उठा लिया। लेकिन इंडिया ने जो औकात दिखाई या मोदी जी ने जो औकात दिखाई वो सामने है। आप जरा इर्द गिर्द में क्योंकि माहौल की सिर्फ कशीदगी देखें और आप ये देखें कि हालात क्या हैं। और आज के दिन ये बंदा इंडिया में है और मेरा मानना यही है कि ये इसका इंडिया आना, किसका, मुइज्जू का इंडिया आना चाइना के अंदर शी जिनपिंग के लिए एक टेंशन वाला मामला है। और आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी देखी। उससे पहले खैर मोदी जी जो है वो दही खाते हुए भी, दही चीनी खाते हुए भी हमें दिखाई दिए और यकीनन ये उनके लिए, जैसे कहा जाता है हमारे घर में भी यही होता है। मईशत, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी अब हमारी, ये मेरा गुमान है कि ये वो स्टेज आ गई जहाँ पे खारजा पॉलिसी भी मुतासिर। जब से दोनों ममालिक की कंट्रोवर्सी छिड़ी है तब से लेकर अब तक इंडियंस ने इतना बायकॉट किया है। टूरिज्म इतनी ज्यादा खराब हो गई है मालदीव्स की कि मालदीव्स को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़। बहुत सारी खबरें ऐसी थी कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, इन्होंने कई बार कोशिश करी इंडिया आने की। डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है। नतीजा उसका साथ ये हुआ कि भाई साहब मालदीव्स की हो गई हालत खराब। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर हुआ ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पिछले दोनों शपथ समारोह की तरह इस बार भी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों को राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया था। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता गया। मालदीव से वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आए। मोइज्जू की इस तरह की भारत विरोधी और चीन समर्थक की छवि है। उसे देखते हुए यह भी मुमकिन हो सकता था कि वह अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को भेज देते। आखिर चीन को न्योता जो नहीं दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मोइज्जू ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया की एक बड़ी ताकत भारत से गए न्योते का सम्मान किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने जी ओथ ले लिया है और आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी देखी। उससे पहले खैर मोदी जी जो है वो दही खाते हुए भी, दही चीनी खाते हुए भी हमें दिखाई दिए और यकीनन ये उनके लिए, जैसे कहा जाता है हमारे घर में भी यही होता है कि अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या किसी खास चीज के लिए कोई जा रहा है तो उसको दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर और खिला दी जाती है और उसको बहुत अच्छा शगुन या गुड लक समझी जाती है। तो बिल्कुल जी, एक दिन पहले मोदी जी ने दही शक्कर खाई और अब मोदी जी ने ओथ ले लिया है। आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे वहां पर, जो दिखाया जा रहा था, बताया भी जा रहा था कि तकरीबन 8,000 लोगों के लिए जो है वहां पे जगह थी और जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था वो तकरीबन 8,000 लोगों के लिए था। तो बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। मुझे मोदी जी से भी ज्यादा डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। तो जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी दोनों ने ओथ ले लिया है। उनके साथ साथ सॉरी, राजनाथ सिंह साहब ने भी ले लिया है और अमित शाह साहब ने भी ले लिया है और तकरीबन वही कैबिनेट है पीएम मोदी की जो पहले थी। यानी कि सब लोग मिनिस्टर्स जो हमें नजर आ रहे थे, जिनको हम थोड़ा बहुत पहचानते हैं, वो तकरीबन वही थे जो कि पहले जब गवर्नमेंट थी बीजेपी की या मोदी जी की उस वक्त थे, वही लोग अभी भी थे। यकीनन मोदी जी के लिए ये थोड़ा सा टफ इसलिए होगा कि कहा ये जा रहा है कि जी क्योंकि अकेली पार्टी या अकेले बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई है, बल्कि पार्लियामेंट जो बनी है या जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जा रही है वो यकीनन कोलिशन की गवर्नमेंट है। और कोलिशन की गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में बनती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि जी किसी को भी कोई डिसीजन लेना हो, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को, तो कई लोगों को मनाना पड़ता है, कई लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर कोई एक पार्टी भी कह दे कि नहीं हमें ये चीज सूट नहीं करती तो फिर प्राइम मिनिस्टर उस तरह से डिसीजन नहीं ले पाता। तो यही बात जो है बार बार जो है वो इस बार 3.0 पीएम मोदी की जो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 3.0 जो अब नई थर्ड टर्म के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि वो अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हर जो भी कोलिशन पार्टीज हैं उनसे भी पूछना पड़ेगा। तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो कोलिशन की पार्टीज हैं वो यकीनन एक ही तरह की सोच वाले होंगे, जब भी तो वो पीएम मोदी के साथ आए हैं। और यकीनन पाकिस्तान में भी खैर कोलिशन की गवर्नमेंट्स बहुत बनी है। अभी भी हम जो देखते हैं, इससे पहले भी जब हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी और उसमें कई दूसरी छोटी पार्टीज भी थी। इमरान खान के टाइम पर भी जो था वो कोलिशन गवर्नमेंट ही थी, क्योंकि इमरान खान अकेले इतनी मेजोरिटी नहीं ला पाए थे, तो उनके साथ भी कई दूसरी पार्टीज को जोड़कर इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन पाकिस्तान में जैसे होता है कि अगर नहीं पसंद आ रहा, भाई लोग को नहीं पसंद आ रहा कि जी ये गवर्नमेंट मजीद चले, तो फिर वो एक एक करके कोलिशन के साथ जो यानी जो छोटी पार्टीज होती है वो निकल जाती हैं। भारत में यकीनन हमारा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यकीनन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स आती है और उन्हें मालूम है कि उन्होंने किस तरह से अपने काम करने हैं। अब देखना ये है कि वैसे तो बहुत सी कंट्रीज के जो कहने चाहिए हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाया गया, जिसमें बांग्लादेश भी है और कई दूसरी कंट्रीज हैं, वो लोग भी पीएम मोदी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं था, ना ही पाकिस्तान को किसी किस्म का इनविटेशन आया। अब उसमें कई लोग बातें कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ बात नहीं की गई, पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया जाता। तो मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी कि यकीनन इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अपनी गलती भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जो कि चाइना के विजिट पर हैं, उन्होंने अभी तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है इलेक्शन जीत जाने की मुबारकबाद नहीं दी। तो जाहिर है अगर आप इलेक्शन जीत जाने की मुबारकबाद ही नहीं देंगे तो कोई दूसरा आपको इनवाइट क्यों करेगा। वरना यही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्होंने 2014 में नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया था और अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में नवाज शरीफ साहब इनवाइटेड थे। यही प्राइम मिनिस्टर मोदी थे और यही पाकिस्तान था और यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे जिनको बुलाया गया था। लेकिन इस बार यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब अपने भाई से बिल्कुल उलट दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि बड़े भाई नवाज शरीफ साहब ने कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है, कि कोई तमीज होती है, कोई तरीका होता है और आप जो है वो मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जो भी किसी भी कंट्री का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो बने हैं या कोई प्रेसिडेंट आया हो तो उसे मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन इस तरफ से बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना विजिट पर है और ये तो खैर आर्मी चीफ आपको दिखाई दे रहे हैं जो चाइनीज प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे हैं। और उनके साथ आप देख लीजिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं चाइना। और चाइना में बताया ये जा रहा है कि जी चाइना के साथ जो है जी हम डील करने के लिए गए हैं,